चैप्टर में हम बात करने लगे हैं ऑब्जेक्ट और पैटर्न रिकॉग्निशन की। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करते हैं, आप परसीव करते हैं कि जो पैटर्न है वो सेपरेट है फ्रॉम द बैकग्राउंड, राइट। फिगर ग्राउंड अलग अलग दिखता है। व्हेन यू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट, योर सेंसरी प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म एंड ऑर्गेनाइज द रॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय योर सेंसरी रिसेप्टर्स। जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप रिकॉग्नाइज करते हो तो जो आपके सेंसरी प्रोसेसेस आप देखते हो उनके द्वारा ट्रांसफॉर्म एंड ऑर्गेनाइज करते हो। आप रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म या ऑर्गेनाइज करते हो जो भी आपको सेंसरी रिसेप्टर्स द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यू ऑल्सो कंपेयर द सेंसरी स्टिमुलाई विद इंफॉर्मेशन इन अदर मेमोरी स्टोरेज, राइट। सो बेसिकली आप बाकी मेमोरीज के साथ भी उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी स्टोरेजेस के साथ भी कंपेयर करते हो। आपका विजुअल सिस्टम आपकी हेल्प करता है। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन योर विजुअल परसेप्शन, दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट मैटर्स। हम देखते हैं विजुअल सिस्टम कैसे वर्क करता है। पहले तो ना साइकोलॉजिस्ट टू टर्म्स का यूज़ करते हैं टू रेफर टू एनी परसेप्चुअल स्टिमुलाई। एक है डिस्टल और दूसरा है प्रॉक्सिमल स्टिमुलस। डिस्टल स्टिमुलस एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ आउट देयर इन द एनवायरनमेंट। डिस्टल डिस्टेंस पे है, दूर है, आउट देयर है इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक डेस्क पे पेन पड़ा है, वो डिस्टल स्टिमुलस है। नाउ द प्रॉक्सिमल स्टिमुलस इज द इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑन योर सेंसरी रिसेप्टर्स। जो प्रॉक्सिमल स्टिमुलस है वो क्या होता है? द इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑन योर सेंसरी रिसेप्टर्स। जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स पे इंफॉर्मेशन आके पड़ रही है। द इमेज दैट द पेन क्रिएट्स ऑन योर रेटिना। सो जो इंफॉर्मेशन, जो भी स्टिमुलाई आप ले रहे हैं उससे जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर किया जा रहा है ऑन योर सेंसरी रिसेप्टर्स, that's the proximal stimulus. So the image that your pen creates on your retina is the proximal stimulus, right? जो इमेज पेन क्रिएट करता है आपके रेटिना पे। ये रेटिना covers the inside back portion of your eye and it contains of millions of neurons जो register और visual information को transmit करते हैं from the outside world. When we organize an object, we manage to figure out the आइडेंटिटी ऑफ दैट विजुअल स्टिमुलस। हम जब भी एक ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो दूर भी होगा कोई, उसको हम फिगर आउट कर लेते हैं कि डिजिटल स्टिमुलस कैसा है। इवन व्हेन द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द प्रॉक्सिमल स्टिमुलस इज फार अवे, फार फ्रॉम परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फेस आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो जिस भी तरह से वो बने हों। Now Gazzaniga and his colleagues pointed out that object recognition जो है वो depend करता है primarily on rather than shape of something rather than its color or texture. So human face आप recognize कर सकते हो चाहे वो blue में बनाया हो, white में बनाया हुआ, ठीक है। जो ये immediate recognition है objects की, आप कैसे करते हो? आप टीवी में म्यूट दबा के अगर चैनल चेंज करते हुए भी बीच में एक विराट कोहली की फ़ोटो आती है बीच में 1 सेकंड के लिए, वो भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। सो इवन दो यू डिड नॉट एक्सपेक्ट द इमेज दैट हैव नेवर प्रीवियसली सीन इट, जो आपने कभी भी नहीं देखी वो भी देख पाते हो। इन लेस देन अ सेकेंड विदाउट एनी मेजर एफर्ट आप कलर, टेक्सचर्स, कॉन्ट्योर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो। This demonstration was originally suggested by Irving Biderman. उन्होंने नोट किया कि people can usually interpret the meaning of a new scene in 1/10 of a second. So almost 1/10 of a second में एक नए scene को भी लोग interpret कर पाते हैं. So humans have this cognitive ability that is very efficient, impressively efficient है हम in recognizing the patterns. तो जो हमारा विजुअल सिस्टम है इट हैज़ सम असिस्टेंस फॉर वन ऑफ इट्स अदर कंपोनेंट्स। सो सेंसरी मेमोरी हम जैसे जानते ही हैं कि इसकी लार्ज कैपेसिटी, लार्ज स्टोरेज सिस्टम है जो काफ़ी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेस और रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ सेंसेस रिकॉर्ड करती है इंफॉर्मेशन को। टू बी स्पेसिफिक, आइकॉनिक मेमोरी जो विजुअल सेंसरी मेमोरी है
it preserves an image of the visual stimulus for a very brief period of time, and after the stimulus has disappeared, उसके बाद stimulus disappear हो जाता है. Visual information that is registered on the retina. कोई भी जो visual information आती है retina पे, ठीक है, जो proximal stimulus है हमारा, जो visual information बन रही है retina पे form हो रही है, it must make its way through the visual pathway. ठीक है, it must make its way through the visual pathway. A set of neurons between the retina and the primary visual cortex. ठीक है, तो एक set of neurons जो है between the retina and the primary visual cortex, है ना, they make it their way to that. The primary visual cortex is located in occipital lobe of the brain. It is the portion of your cerebral cortex that is concerned with basic processing of visual stimuli. जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है ऑक्सीपिटल लोब में आता है ये ब्रेन के, ठीक है. सो ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो पोर्शन है जो कि बेसिक प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है. प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है. प्राइमरी जो विजुअल के रिस्पॉन्सिबल है जो एरिया, वो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. ये वो पोर्शन आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दैट इज कंसर्न्ड विद बेसिक प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द विजुअल स्टिमुलाई जो भी प्रेजेंट किया जाता है. सो इट इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ इन्फॉर्मेशन आती है, दोनों आईज से कंबाइन होती है. एंड इफ़ यू प्लेस योर हैंड एट द बैक ऑफ योर हेड एंड जस्ट above your neck, ये primary visual cortex. Now primary visual cortex is only the first stop within the cortex. Researchers ने identify किया है at least 30 additional areas होते हैं cortex में जो उनका visual perception में काफ़ी important role है. Now these regions play beyond the primary visual cortex are activated when we recognize the complex objects. Researchers are currently studying the function of these regions. For example, your ability to recognize a tool like fork or scissor depends on your parietal lobe. Researchers have not yet discovered कि brain का कौन सा region जो है वो pair होता है with each individual component of